हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है मेरे दोस्त, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। तो प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे साथी देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों की आज लेखक और आत्मकथा का टॉपिक मेरे दोस्त आज हमारा है। तो लेखक और आत्मकथा यानी कि आत्मकथा किसे कहते हैं, वो ध्यान से हम लोगों को समझ के चलना है, ठीक है। फिर एक एक करके हम मेरे दोस्त आत्मकथा और लेखक को लिखने वाले हैं, करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है ना दोस्त। आत्मकथा होती क्या है? आत्म का मतलब होता है अपनी, और कथा मतलब कहानी, यानी कि अपनी कहानी। जिस विधा के आत्मकथा का जो शाब्दिक शब्द होता है, अर्थ होता है, वो होता है अपनी कहानी, अपनी कथा। अपनी कहानी कह सकते हो या फिर अपनी कथा कह सकते हो। अर्थात मैं कह दूं कि इसके अंतर्गत क्या होगा, लेखक स्वयं ही अपना जीवन वृत्त प्रस्तुत करें, उसे आत्मकथा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि अपने विषय में लिखे गए संस्मरणों का अधिक व्यवस्थित और विस्तृत रूप ही आत्मकथा कहलाता है, क्योंकि कुछ विद्वानों ने इसे आत्मचरित और आत्मचरित्र कहा है। कुछ विद्वानों ने इसे आत्मचरित्र और आत्मचरित भी कहा है। बनारसी दास जैन द्वारा ब्रज भाषा में रचित अर्धकथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा मेरे दोस्त माना जाता है। ये ध्यान रखना, आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है ये, कि जो पहली आत्मकथा है वो कौन सी है। तो मेरे दोस्त बनारसी दास जैन द्वारा ब्रज भाषा में रचित है। किस में रचित है मेरे दोस्त? ब्रज भाषा में रचित है। और कौन सी है? अर्ध कथानक है, 1641 ईस्वी में, ठीक है। इसी को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। क्या माना जाता है भैया? हिंदी की पहली आत्मकथा किसको माना जाता है? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर होगा अर्ध कथानक। क्या होगा आप लोगों का उत्तर मेरे दोस्त? अर्ध कथानक। इतनी बात सब लोग समझ में आ जाए या लिख ली हो तो मुझे थम्स अप कर दीजिएगा। फिर मैं एक तरफ लिखूंगा मेरे दोस्त आपकी आत्मकथा, और एक तरफ लिखूंगा मेरे दोस्त मैं लेखक। इतनी बात सबकी समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा बस। एक तरफ मैं लिखूंगा आत्मकथा और एक तरफ लिखूंगा मेरे दोस्त लेखक, ठीक है। इसका जवाब बताओ। बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए, ये थी आत्मकथा। आत्मकथा के बारे में समझाया मैंने। अब एक एक करके मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा ध्यान से, एकदम बेहतरीन तरीके से। मेरे दोस्त देखिए, आत्मकथा लिखूंगा एक तरफ में, एक तरफ क्या लिखूंगा? आत्मकथा। और एक तरफ मैं लिखूंगा मेरे दोस्त क्या? आप लोगों का लेखक। लेखक। मेन मेन मुख्य मुख्य हम लोगों को लिखनी है, आलतू फालतू हमें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या ना? इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना। आगे मैंने कहा आत्मकथा। आत्मकथा क्या होगी मेरे दोस्त आप लोगों की? जैसे मैं कह दूं यादों की बारात, आत्मकथा है ये यादों की बारात। यादों की बारात। अगर मैं बात करूंगा तो इसके लेखक कौन होंगे मेरे दोस्त? जोस मलीहावादी। कौन होंगे? जोस मलीहावादी। इसके लेखक जो होंगे वो कौन होंगे मेरे दोस्त? जोस मलीहावादी आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई? आगे बढ़िएगा, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, ठीक है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। क्या होगा? कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये आत्मकथा किसकी है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये आत्मकथा किसकी है? ये है मेरे दोस्त आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये किसकी आत्मकथा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये किसकी आत्मकथा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बात समझ में आ गई क्या ना?
बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? आगे बढ़िएगा, आगे बढ़, साथों साथ लिखते चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अस्ति, एक है मेरे दोस्त आप लोगों की अस्ति और भवती, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, एम बना रहा हूं यहां। अस्ति, ये भी, इस पे भी एम बना रहा हूं। अस्ति और भवती, अस्ति और भवती, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इसके लेखक कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इसके लेखक हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, आगे देखो, इसके बाद क्या हैगा? एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, यह भी, ये हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का किसका? मन्नू भंडारी का। ये किसका हो जाएगा? मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है मेरे दोस्त ये वाली आपकी। आगे क्या कह रही है? अर्ध कथा, एक है मेरे दोस्त आप लोगों की क्या? अर्ध कथा। एक है अर्ध कथानक, जो मेरे दोस्त सबसे पहली है अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की, और ये है अर्ध कथा। कहीं कहीं पर ये इस तरीके से भी मेरे दोस्त लिखा हुआ आ जाता, बस इतना, अर्ध कथा, किसी बुक में इस तरीके से दे रखा। डॉक्टर नगेंद्र लिख देंगे, क्या लिख देंगे? डॉक्टर नगेंद्र लिख देंगे, डॉक्टर नगेंद्र इनको लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिए मेरे दोस्त, आगे देखिए मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है? ठीक है, आगे देखो, क्लास सही चल रही, कोई दिक्कत यहां से नहीं है मेरे दोस्त। मेरी आत्मकथा, आगे है मेरी आत्मकथा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त आपका श्याम सुंदर दास। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। आगे मेरे दोस्त, आगे कह रहा है क्या? गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब, क्या है? गालिब छूटी शराब। इनका लिख देना मेरे दोस्त रविंद्र कालिया। इनका क्या लिख देंगे आप? रविंद्र कालिया। गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला, आत्मनिरीक्षण, क्या होगा मेरे दोस्त? आत्मनिरीक्षण, इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त हम? सेठ गोविंद दास। आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन होंगे? सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण के लेखक हो जाएंगे। सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण के क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? गोविंद दास। ठीक है, आगे देखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। क्या होगी आत्मकथा, किसकी है ये? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। आगे क्या दिया है मेरे दोस्त? नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर है ना, और इनकी रचनाएं 10 द्वार से सोपान तक, मैं इनकी सभी लिख देता हूं मेरे दोस्त, जो इनकी है ना
आत्मकथा वो मैं सब लिख देता हूँ, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ठीक है। बसेरे से दूर, एक है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, इन्हीं की है मेरे दोस्त, ठीक है। नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ बोलते हैं घोंसले को, नील किसको बोलते हैं, घोंसले को। नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण, फिर फिर आ जाता है, ठीक है। और एक आती है मेरे दोस्त, 10 द्वार से सोपान तक, क्या आती है, 10 द्वार से सोपान तक, सोपान तक। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपके सबके इनके हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। इनके सबके लेखक कौन हो जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। वो अर्ध कथानक है, वो अर्ध कथानक है, ठीक है। अर्ध कथानक शुरू में ही बताया बनारसी दास जैन का, यहां ये देखो, ये है अर्ध कथानक और वो है अर्ध कथा, वो है अर्ध कथा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं ये, हरिवंश राय बच्चन। आगे देखेंगे मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है, अपने अपने पिंजरे, क्या है, अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे। ये मेरे दोस्त आपका मोहनदास नेमिसराय का है, ये किसका है, मोहनदास नेमिसराय, मोहनदास नेमिसराय का, ये है मोहनदास नेमिसराय। आगे बढ़ूंगा, जूठन आता है मेरे दोस्त, एक आता है जूठन, ये आएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ठीक है। आगे बढ़ो, मेरी असफलताएं आत्मकथा किसकी है, बाबू गुलाब राय की, बाबू गुलाब राय की। फटाफट नोट करो यहां तक, फटाफट मेरे दोस्त नोट करो जल्दी से यहां तक, हम भी जल्दी आ जाएंगे भैया, जल्दी आ जाएंगे। हम भी कैसे आ जाएंगे, जल्दी आएंगे आपके, चिंता मत करो। इतना सबकी समझ में आ गया, आगे देखो, हो गया, चलिए। मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका के लेखक लिखेंगे मेरे दोस्त तुलसी राम, कौन लिखेंगे, तुलसी राम। मणिकर्णिका के लेखक कौन लिखेंगे हम, तुलसी राम लिखेंगे। मुड़ मुड़ के देखता हूं, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, ये हो जाएगा राजेंद्र यादव। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका, राजेंद्र यादव, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, राजेंद्र यादव हो जाएगा। मेरी जीवन यात्रा, राहुल शांकृत्यायन, मेरी जीवन यात्रा,
राहुल शांकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा राहुल शांकृत्यायन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई या ना? इतनी बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हो गई सबकी? आत्मकथा के रूप में आता है ये। ठीक है ना सर्वेश? आत्मकथा के रूप में भी आता है, दोनों के रूप में आता है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। मोस्ट मोस्ट मेन 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 करने, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंहावलोकन एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, कौन सा? सिंहावलोकन। सिंहावलोकन ये यशपाल की है। ये किसकी है? यशपाल। सिंहावलोकन के लेखक कौन है मेरे दोस्त? यशपाल। ठीक है। और आगे, फुर्सत के दिन। आगे लिखिएगा, फुर्सत के दिन। फुर्सत के दिन ये है रामदरस मिश्र। ये किसकी है? रामदरस मिश्र की। फुर्सत के दिन किसकी है? रामदरस मिश्र की है मेरे दोस्त। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखो मेरे दोस्त। ठीक। क- आगे घर की बात। घर की बात। राम प्रसाद, सॉरी, रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है। आगे, अपनी धरती अपने लोग, वो लिख देना इनकी। ये रामविलास शर्मा की लिख देना, अपनी धरती अपने लोग। अपनी धरती अपने लोग, ये भी इन्हीं की लिख देना। ये भी मेरे दोस्त इन्हीं की ही लिख देना। ठीक है, ये भी इन्हीं की लिख देना। आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त? आगे मैं बात करूं किसकी? मेरे दिन मेरे वर्ष। मेरे दिन मेरे वर्ष। मेरे दिन मेरे वर्ष। अगर मैं उसकी बात करूं तो एकांत श्रीवास्तव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकांत श्रीवास्तव। एकांत श्रीवास्तव। मेरे दिन मेरे वर्ष। ठीक है। अन्य से, अन्य से अनन्य। ठीक है, ये प्रभा खेतान का आता, सबसे ज्यादा आता है मेरे दोस्त। ठीक है ना? अन्य से अनन्य किसका आता है? प्रभा खाता खेतान। प्रभा खेतान का। किसका आता है मेरे दोस्त? प्रभा खेतान का। नहीं, आज शाम को नहीं होगी, आज बस एक ही टाइम होगी क्लास। ज्यादा सिलेबस नहीं बचा अब तुम्हारा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना।
आगे बढ़ूंगा। गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्रेयी पुष्पा। ये किसका होगा मेरे दोस्त? मैत्रेयी पुष्पा का। एक सबसे ज्यादा आता है मैं भंगी हूं। क्या है? मैं भंगी हूं। मैं भंगी हूं, भगवान दास का। भगवान दास। ठीक है। आगे, आगे देखेंगे मेरे दोस्त। झोपड़ी से राजभवन, झोपड़ी से राजभवन। राजभवन, झोपड़ी से राजभवन। ये हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का माता प्रसाद। माता प्रसाद। आगे, आज के अतीत। ये हो जाएगा मेरे दोस्त आपका भीष्म साहनी। भीष्म साहनी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? शाम को क्लास नहीं होगी बिल्कुल भी। शाम को क्लास नहीं है। ठीक है। आगे, दुखम सुखम ममता कालिया। वो तो मैंने लिखा दी है आप लोगों को पहले से ही। इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक बार इतना यहाँ तक लिख लिया हो तो तुम सब कर दो जल्दी से, फटाफट बता दो। फटाफट जल्दी से। चलो आगे बढ़ो मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे दोस्त, फटाफट क्या कह रहा है देखो। आगे मेरे दोस्त आप लोगों का आता है रेखा चित्र। ठीक है। अब देखो, रेखा चित्र क्या होता है उसको ध्यान में रखना है आप लोगों को सबको। ठीक है ना मेरे दोस्त? रेखा चित्र क्या होता है उसको आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना होगा। देखिए, रेखा चित्र क्या है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लीजिएगा। फिर इसके बारे में भी मेरे दोस्त हम एक एक करके सभी को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है ना? चलिए, देखिए, अगर मैं रेखा चित्र की बात करता हूं तो मेरे दोस्त रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र अंग्रेजी भाषा के शब्द स्केच, ये जो स्केच है, यहाँ ध्यान देना मेरे दोस्त। मैंने कहा कि रेखा चित्र अंग्रेजी भाषा के शब्द स्केच का हिंदी पर्याय है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने जी इसे इसे शब्द चित्र कहते हैं, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी इसे शब्द चित्र कहते हैं। वो क्या कहते हैं इसको? वो इसको रेखा चित्र को शब्द चित्र कहते हैं। वो रेखा चित्र को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? शब्द चित्र कहते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है। वे कहते हैं मैं साफ कह दूं, मैं साफ कह दूं, ये कहानियां नहीं जीवनियां हैं। यानी कि मैं साफ कह दूं, कौन कह रहे हैं? ये राम वृक्ष बेनीपुरी कह रहे हैं कि मैं साफ कह दूं, ये कहानियां नहीं, ये जीवनियां हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। ये क्या हैं? ये चलते फिरते आदमियों के क्या हैं मेरे दोस्त? शब्द चित्र हैं।
ठीक है, ये चलते फिरते क्या है मेरे दोस्त, शब्द चित्र है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। रेखा चित्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेरे दोस्त रेखाओं से अंकित चित्र, अर्थात ड्राइंग जिसको हम बोलते हैं, ड्राइंग भी हम बोल देते हैं। यानी कि रेखा चित्र के लिए हिंदी में व्यक्ति चित्र, शब्द चित्र, ये इन्होंने कहा, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कहा शब्द चित्र रेखा चित्र को व्यक्ति चित्रलेख आदि नामों से उल्लेख मिलता है। कहीं शब्द चित्र के नाम से मिलता है और कहीं मिलता है मेरे दोस्त व्यक्ति चित्र के नाम से। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम शब्दों में मर्म स्पर्शी भावपूर्ण एवं सजीव चित्रण है। उसका विषय तो निश्चित ही एकात्मक होता है, उसमें एक व्यक्ति एक वस्तु ही उदिष्टि रहती है, यानी कि उसमें एक वस्तु की या फिर एक वस्तु की, एक व्यक्ति की ही उदिष्टि मेरे दोस्त रहती है। ठीक है मेरे दोस्त विशाल सिंह, इसमें कुछ नहीं मेरे वीर, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि व्याकरण का कोई नियम लग रहा हो इसमें, है ना, कि जिसको आप एकदम से नियम देखोगे, ओहो हो ये नियम देखा, ओहो इसमें ये नियम काम कर रहा। मेरे दोस्त ये व्याकरण नहीं, ये साहित्य है। सारी चीजें हम लोगों को समझ करके चलनी होती है। ठीक है, जो मुख्य है वही मेरे दोस्त मैं आप लोगों को करा करके चल रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। उदष्टि का मतलब होता है उत्पन्न हो। उदष्टि का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, एक प्रकार से हम कह देंगे उत्पन्न हो, उसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, एक एक करके सबको समझ के चलना है। सभी रेखा चित्रों को ध्यानपूर्वक समझ करके मेरे दोस्त हम सभी विद्यार्थियों को चलना होगा। सबसे पहले मैं राम वृक्ष बेनीपुरी ही लिखता हूं, राम वृक्ष बेनीपुरी, जिन्होंने मेरे दोस्त क्या कहा है, इसको शब्द चित्र कहा, रेखा चित्र ना कह करके इन्होंने क्या कहा है, शब्द चित्र कहा। इनके कौन कौन से हो जाएंगे, माटी मिट्टी के पुतले, मिट्टी के पुतले हो जाएगा, मिट्टी के पुतले, इनका रेखा चित्र हो जाएगा मेरे दोस्त आपका। और हो जाएगा गेहूं, गेहूं और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, गुलाब। और मेरे दोस्त मिट्टी, माटी की मूर्तियां लिख देना, माटी की मूर्तियां, माटी की क्या लिख दोगे मेरे दोस्त, मूर्तियां। आगे देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी के बाद मैं बात करूंगा महादेवी वर्मा की, मैं बात करूंगा मेरे दोस्त महादेवी वर्मा की। ललित, अगर ये छोड़ दूंगा ना तो आंधी में गधा ही दिखाई देगा फिर, ये भी ध्यान रखना। तुम्हें चाहिए भी सब चीज, बिना लिखे ना, हाँ भैया, बिना लिखे ना होता क्लास में, ये बात का ध्यान रखना। साहित्य बिना लिखे नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, साहित्य में कोई वो लगा रहे हो क्या, महादेवी वर्मा, साहित्य में वो लगा रहे हो क्या व्याकरण, साहित्य में व्याकरण लगाने का अगर कोई चीज हो तो बता दो, तुम मुझे पूरा करके दिखा दो। बिना लिखे, बिना बिना पढ़े, चलो बिना लिखने की तो दूर की बात है, तुम बिना ही पढ़े पढ़े साहित्य को तैयार करके दिखा दियो, अगर पढ़ भी लोगे क्या। ठीक है, तो मैं, एक शिक्षक का कार्य ये होता है कि आपको जो सभी चीजें होती हैं वो एक जगह इंक्लूड, एक जगह इकट्ठा करके देना, वो होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं, बात क्लियर है। आधे से ज्यादा के मैसेज तो यही आ रहे हैं कि सिलेबस खत्म कर दो, सिलेबस खत्म कर दो, बस हवा में कर दो सिलेबस खत्म एकदम से। देखिए क्या होगा मेरे दोस्त, पथ के साथ ही इनका रेखा चित्र होगा, पथ के साथ ही। ठीक है, अगर ये ना कराऊं ना, अगर एग्जाम में यही पूछ लिया कि महादेवी वर्मा का निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र है, तो सिर्फ और सिर्फ पेपर में आंधी में गधा ही दिखाई देगा कि अब किधर को जाऊं, क्योंकि तुम्हें चाहिए शॉर्टकट, और शॉर्टकट भैया मेरे बस की तो है ना, शॉर्टकट देना मेरे बस की नहीं है, कतई भी नहीं है मेरे बस की देना शॉर्टकट, ये ध्यान रखना, है ना। और क्या होगा मेरे दोस्त, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, बाद में जब पेपर होगा, पेपर के समय प्रश्न दिखाई देंगे ऐसे, जो
इससे संबंधित होंगे रेखा चित्र से, बाद में प्रश्न चिन्ह किस पर लगाओगे? मेरे ऊपर, कि भैया जी आपने तो ये कराया ही नहीं था। अतीत के चलचित्र हो जाएगा, अतीत के चलचित्र हो जाएगा। ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त अतीत के चलचित्र के साथ साथ? और हो जाएगा मेरे दोस्त मेरा परिवार। क्या हो जाएगा? मेरा परिवार। आगे बढ़ो। शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय, ये है मेरे दोस्त आपके वे दिन वे लोग। इनका रेखा चित्र है वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग। अभी तो साहित्य लिखा रहा हूं, जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें साहित्य के मेरे दोस्त 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4 क्वेश्चन लेकर के आया करूंगा, तो उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। बेटा सब पूरी किताब जो होती है वो 450 पेज की होती, 450 पेज तो पूरे बने भी ना होंगे अभी। समझ में आ गई ना? देवेंद्र सत्याय 500-550 पेज की होती पूरी किताब। मेन देवेंद्र सत्यार्थी, इनका बनेगा मेरे दोस्त आपका, मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। रेखाएं बोल उठी, आपको जो बोलना बोलते रहो। रेखाएं बोल उठी, मैं आपके ही भले के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए ना कर रहा हूं भैया। परीक्षा में आप बैठोगे, मैं ना बैठने का। ठीक है। रेखाएं बोल उठी। आगे देखिए, आगे बात करता हूं मेरे दोस्त आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। वो तो मैंने एक भी छुट्टी की ना, अगर मैं ज्यादा छुट्टी कर लेता ना, हद से ज्यादा, तब तो भैया पता ना जाने क्या करते तुम। आगे देखिए क्या होगा मेरे दोस्त, बड़े लोग छोटे लोग, बड़े लोग छोटे लोग, एक रेखा चित्र इनका ये है। अब बोले बनारस, एक रेखा चित्र इनका ये है। अब बोले बनारस, एक रेखा चित्र इनका ये है। और एक क्या हो जाएगा आगे मेरे दोस्त, नई पीढ़ी नए विचार, नई पीढ़ी नए विचार। नई पीढ़ी नए विचार, ये भी मेरे दोस्त इस हो जाएगा इसके अंतर्गत। हाँ लक्ष्मण, दोनों अलग अलग हैं। आगे देखो, नई पीढ़ी नए विचार। ठीक, बाजे पायलिया के घुंघरू इन्हीं का ही है, कन्हैया लाल मिश्र का मेन है ये। बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये इन्हीं का ही है, मेन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ो मेरे दोस्त आपका, आगे अगर मैं बात करता हूं, ठीक है पुतले, देखो आगे मेरे दोस्त आपका आता है श्री राम शर्मा। इनके लिखेंगे रेखा चित्र बोलती प्रतिमा, मेन है बोलती प्रतिमा तो, बोलती प्रतिमा, शिकारी, शिकारी, जंगल के जीव, जंगल के जीव, ये इनका है, ध्यान रखना। जंगल के जीव किनका है? श्री राम शर्मा का। ठीक है। आगे
आगे देखो मेरे दोस्त। हाँ भैया जी, फास्ट ही चल रहा हूँ मेरे दोस्त, फास्ट ही चल रहा हूँ। सर आज तक मैं अगर बात करूँ, देखो एक भैया ने लिखा, ये मैंने तो नहीं लिखा और ना मैंने इनसे बोला। एक भैया ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि सर सबसे कम छुट्टी तो एक तो आपकी है, और आप अपने जो टॉपिक को पढ़ाते हो, जिसको भी पढ़ाते हो वो दिल से पढ़ाते हो। आज तक हमने ट्रिक कहीं नहीं पढ़ी थी जो आपने उपन्यासकार और कहानीकार की ट्रिक दी थी, लेकिन आपने पढ़ाई, उसमें भी इनको अच्छा नहीं लगा। उसने लिखा, लड़के ने, मैंने ना लिखा। तो भाई जितना कर लेना शिक्षक आपके लिए वो कम लगता हर किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। उपेंद्र नाथ अस्क, क्या हो जाएगा? उपेंद्र नाथ अस्क, ये हो जाएगा मेरे दोस्त समय के पाँव। समय के पाँव। अब भैया ये तो दुनिया है, कहीं अच्छा कहेगी कहीं बुरा कहेगी। पीछे तो हम प्रधानमंत्री को भी गाली दे देते हैं, ठीक है ना। ये तो वो दुनिया है, बदलती दुनिया, इसका क्या कह सकें हम। कृष्णा सोबती, आगे लिखेंगे कृष्णा सोबती। ठीक। इच्छा मनुष्य की कभी नहीं मरती, ये बात ध्यान रखना। हम हसरत, हम हसरत, ये दो भागों में है, भाग एक और भाग दो में, ध्यान रखना। हम हसरत जो है, ये मेरे दोस्त दो भागों में है, ध्यान रखना, इसको भी नोट कर देना। हम हसरत। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई। चलिए आगे देखो। मैं कह रहा हूं देखो, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, अभी आपको पता नहीं है कि कितना मेरे दोस्त वर्डन चल रहा है, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, खुद इस मंच से विश्वास दिला रहा हूँ भाई। वर्कशीट मैंने आपको दी, खुद बना करके अपने हाथ से मैंने दी। दो वर्कशीट रह रही, वो मुझे पता है, समय नहीं मिल पा रहा जिसके कारण मैं वर्कशीट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे मेरे दोस्त हम क्या। विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ठीक है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं। आगे, सत्यवती मल्लिक। सत्यवती मल्लिक, इसको लिखेंगे अमिट रेखाएं। इसको क्या लिखेंगे? अमिट रेखाएं, जो कभी मिटे ना। अमिट रेखाएं। इसके बाद आता है कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू, ये लिखेंगे मेरे दोस्त मैं भूल नहीं सकता। मैं भूल नहीं सकता। मैं भूल नहीं सकता। बात समझ में आ गई? ठीक है। ठीक है, समय के पाँव जो है वो मेरे दोस्त आप लोगों का उपेंद्र नाथ अस्क का है। वो उपेंद्र नाथ अस्क का मेरे दोस्त रेखा चित्र है वो। क्या है मेरे दोस्त? वो इसका रेखा चित्र है मेरे शेर, ठीक है। प्रकाशन वर्ष भी अगर पूछ लिया जाए, ये बात का ध्यान रखना, कभी कभी प्रकाशन वर्ष भी पूछ लेता। 1962 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है, रेखा चित्र का, ठीक है। ये रेखा चित्र है मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है।
एक कवि की रचनाएं मेरे दोस्त दो हो जाती हैं, ध्यान रखना ये बात का। माखनलाल चतुर्वेदी की पुस्तक है, वो रचना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं। आगे बढ़ूं मेरे दोस्त। ओहो, ये दो हैं इसकी। यहाँ एक और लिखना है। उपेंद्रनाथ अस्क हटा करके यहाँ पर दो लिख दो एक साथ। दो लिख दो रेखा चित्र, एक लिख देना मेरे दोस्त इन्हीं का ही रेखा चित्र है, एक लिख देना नए पुराने चित्र। ये तो 1962 में है ना। और एक और है नए पुराने चित्र। नए पुराने चित्र। लेकिन अगर पुस्तक में देखोगे ना, ये भी 1962 में ही है। पुस्तक में देखोगे तो ये समय के पाव जो लिखा हुआ उपेंद्र नाथ अस्क लिखा हुआ, लिखो मैथिली माखनलाल चतुर्वेदी कर देना। इसको कर देना माखन लाल चतुर्वेदी। पुस्तक में गलत छपा हुआ है, माखन लाल चतुर्वेदी। अगर पुस्तक देखोगे, ठीक है, तो पुस्तक में आपको इसके आगे मिलेगा समय के पाँव 1962, 1962 और लिखा रहेगा उपेंद्र नाथ अस्क। इसी तरीके से लिखा रहेगा। ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, नए पुराने चित्र का 1962 और 1962 में ये दोनों हैं। माखनलाल चतुर्वेदी कर देना। माखनलाल चतुर्वेदी कर देना मेरे दोस्त। ठीक है। जो मैं आपको बता दूं, राजपाल सिंह की जो बुक है ना, पांचवें संस्करण में भी छठे संस्करण में भी उपेंद्र नाथ अस्क ही लिखा हुआ है। ठीक है। यही लिखा हुआ उपेंद्र नाथ अस्क। इसीलिए ध्यान रखना। तो वो गलत मत कर देना, हो सकता वो उनसे गलत प्रिंट हो गया हो, ऐसा भी हो सकता। ठीक है ना। चलिए आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद आता है आप लोगों का एकांकी। अब आप कहोगे एकांकी क्या होता है। तो मेरे दोस्त देखिए, एकांकी का मतलब होता है जो एक अंक वाला हो। एकांकी किसे कहते हैं मेरे दोस्त। एकांकी का मतलब जो होता है वो होता है मेरे दोस्त आपका, क्या होगा, वो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका एक अंक वाला। एक अंक वाला, ये हो जाएगा मेरे दोस्त एकांकी। एकांकी किसको कहते हैं। एक अंक वाला उसको कहते हैं जिसमें एक अंक होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से, तो इसमें मेरे दोस्त आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिएगा शुरू करते हैं मेरे दोस्त आम एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। अब आगे मेरे दोस्त क्या कह रहा है इसको ध्यान में रखना है, समझना है। एकांकी के बारे में हम लोगों ने जाना है। क्लियर है ना मेरे दोस्त। नए पुराने झरोखे। हम्म। ये भाई इसको सही करो। और यहाँ देखो, ये नए पुराने चित्र नहीं, नए पुराने झरोके है। ये माँ, ये जो है नए पुराने झरोके है, ये गलत है। ये मेरी ही मिस्टेक है टाइपिंग। ठीक है, जो टाइप मिस्टेक है, जो नोट्स बने हुए हैं उसमें मेरी ही मिस्टेक हुई है, इसीलिए गलत हुआ है। समय के पाँव तो माखनलाल चतुर्वेदी कर देना, ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन आप लोग जो नए पुराने झरोके हैं उसको सही कर देना भाई। हाँ हाँ वो सही है, वो मेरी मिस्टेक है भाई, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ, लेकिन बुक में दिया है वो वही।
जो 5वां संस्करण है उसमें वही दिया है। ठीक है, वो मेरी मिस्टेक है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्वीकारते हैं भाई, अपनी गलती स्वीकारते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात। नए पुराने झरोके जो है वो कर देना हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन लिखा हमने? लिखा है? नहीं लिखा? अब लिख लो, हरिवंश राय बच्चन लिख देना इसको। हरिवंश, हरिवंश राय बच्चन, इनका लिख दो नए पुराने झरोखे। वो नए पुराने झरोके, गलती हो जाती है भैया, सबसे ही गलती हो जा। नए पुराने झरोके, इसको लिख देना 1962 ईस्वी। जो नोट्स बना हुआ है ना उसमें मेरे दोस्त गलत है। दीपक बेटा गलत हो जा, उसके लिए हम स्वीकार रहे हैं अपने आप को। इसको सही कर लो भाई, ये मेरी गलती है, इसको सही कर लो। दोबारा से बता रहा हूं, देखो, माखनलाल चतुर्वेदी समय के पाव कर देना, और मेरे दोस्त आपका हरिवंश राय बच्चन नए पुराने झरोके, इसको कर देना, दोनों कर देना। ठीक है, हाँ, कर दो, कर दो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त मैं। हाँ, अब सही हो गया है, बिल्कुल ये मेरी गलती थी। ये क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए थे, जो मैंने तैयार किए थे, देखे थे, उसमें ही मुझसे गलत लिखा गया था, वो मेरी गलती थी। चलिए कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। एकांकी का अर्थ होता है मेरे दोस्त आप लोगों का एक अंक वाला। क्या होता है? जो एक अंक वाला होता है उसको कहते हैं। अर्थात डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जनक और हिंदी एकांकी सम्राट कहा जाता है। आप लोगों से प्रश्न ये बनेगा कि मेरे दोस्त, हाँ जी सर, गलती इंसान से ही होती है। हाँ भैया, हम भी इंसान ही हैं, तो बता रहा हूं, तो मैं अपनी गलती स्वीकारता हूं, मैं पीछे नहीं हटता हूं। मैं गलत अगर बता दूंगा तो उसको, या तो अगर मुझे पकड़ में हाथों हाथ क्लास में आ जाएगा तो उसको मैं तुरंत सुधार दूंगा। अगर वो मुझे पकड़ हाथों हाथ क्लास में नहीं आएगा ना, मुझे पता चलेगा बाद में उसका, तो मैं भैया अगले दिन को भी बता देता हूं, ऐसा व्यक्ति हूं मैं। सीधी सी बात है। आगे देखो, मैंने कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जनक और हिंदी एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी का जन्म भारतेंदु युग में हुआ और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ध्यान से समझिएगा, एकांकी सम्राट किसको कहा जाता है, आधुनिक एकांकी का जनक किसको कहा जाता है, रामकुमार वर्मा को। अंतर है दोनों में, ठीक है, अंतर है मेरे दोस्त दोनों में, ये बात का ध्यान रखना, दोनों में अंतर है मेरे दोस्त। मैंने बोला कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जनक और हिंदी एकांकी का सम्राट रामकुमार वर्मा को, लेकिन क्या है, एकांकी का जन्म भारतेंदु युग में हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता। इनको खाली हिंदी एकांकी का जनक, इनको आधुनिक एकांकी का जनक। अंतर है दोनों में, ध्यान रखना, अंतर है मेरे दोस्त दोनों में, याद रखना। बात समझ में आ गई? रेखा और चित्र उपेंद्रनाथ अस्क का है, वो सही है, रेखा और चित्र उपेंद्रनाथ अस्क है। ठीक है, अब एकांकी को मेरे दोस्त हम लोग करते हैं। क्या है? अब एकांकी को मेरे दोस्त हम लोग करते हैं। चलिए, एक तरफ मैं लिखूंगा लेखक और एक तरफ मैं लिखूंगा, आप लोगों से पूछूंगा एकांकी। ठीक, तो ध्यान से एकदम करके चलना। एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, ये क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, रेशमी टाई, बादल की मृत्यु, बादल की मृत्यु, बादल की मृत्यु, ठीक है। और एक कर देना मेरे दोस्त आप लोग ऋतुराज, 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 ठीक है। एक कर देना मेरे दोस्त आप क्या, ऋतुराज, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, भुवनेश्वर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, भुवनेश्वर की तो एक, भुवनेश्वर की एकांकी मेरे दोस्त सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, तांबे के कीड़े, किसके कीड़े,
तांबे के तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ये भुवनेश्वर प्रसाद की, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, तांबे के कीड़े। और एक लिख देना आदमखोर। एक लिख देना आदमखोर। आदमखोर। और एक लिख देना मेरे दोस्त आपका क्या, कारवां। लोग आते गए और कारवां बनता गया। लोग आते गए और कारवां बनता गया। ठीक है। बढ़ूं आगे मेरे दोस्त, बढ़ूं आगे। ठीक है। हाँ, इनकी दीपदान भी आती है, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं दीपदान इनकी आती है, लिख देना। और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। आगे बढ़ेंगे। भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, रुपया तुम्हें खा गया। क्या बनेगा, रुपया तुम्हें खा गया। रुपया तुम्हें खा गया। मैं और केवल मैं। मैं और केवल मैं। मैं और केवल मैं। सबसे बड़ा आदमी। सबसे बड़ा आदमी। क्या होगा, सबसे बड़ा आदमी। ठीक है, बात क्लियर। आगे देखो। भाई डीप में ही जा रहे हैं, और कितना डीप जाएंगे। नॉर्मल आएगा, ज्यादा हार्ड ना आने का। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, बाकी और कुछ नहीं आने का मेरे दोस्त। धर्मवीर भारती। आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त, क्या होगा मेरे दोस्त, क्या, धर्मवीर भारती। अगर मैं धर्मवीर भारती की बात करूं, तो धर्मवीर भारती का लिखेंगे मेरे दोस्त, नदी प्यासी थी। क्या लिखेंगे, नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी। और क्या, संगमरमर पर एक रात। संग मर मर पर एक रात। ये लिखेंगे। और क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, और लिखेंगे सृष्टि का आखिरी आदमी। सृष्टि का आखिरी आदमी। सृष्टि का आखिरी आदमी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। इसका लिखेंगे प्रकाश की परछाई। प्रकाश की परछाई। या पापी इंसान। पापी इंसान। या मैं लिखूं इंसान खाली। खाली इंसान। खाली इंसान। ठीक है, खाली इंसान। ठीक है ना मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे। जगदीश चंद्र माथुर। आगे किसकी लिखेंगे, जगदीश चंद्र माथुर की। जगदीश चंद्र माथुर। मेरी बांसुरी भोर का तारा। क्या है, एक लिखो भोर का तारा। भोर का तारा मोस्ट है भाई इनकी। भोर का तारा सबसे ज्यादा पूछी गई है। मेरी बांसुरी
मेरी बांसुरी, मेरी बांसुरी, और रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, और मेरे दोस्त मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला, ओ मेरे सपने, ओ मेरे, ओ मेरे सपने, कबूतर खाना, कबूतर खाना, कबूतर खाना। आगे लिखना मेरे दोस्त, लास्ट में उपेंद्र नाथ अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क। इनका लिखना है मेरे दोस्त हम क्या, लक्ष्मी का स्वागत, अंधी गली, अंधी गली लिखेंगे, लक्ष्मी का स्वागत लिखेंगे, लक्ष्मी का स्वागत, अंधी गली, और क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, पर्दा उठाओ या पर्दा गिराओ, पर्दा गिराओ या पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ। ठीक है। ओ मेरे सपने मोस्ट है, ध्यान रखना। ओ मेरे सपने मेरे दोस्त मोस्ट है, ये बात ध्यान रखना। चरवाहें भी लिख देना इनकी, उपेंद्र नाथ अस्क की बस एक और लिख देना, चरवाहें, ये भी लिख देना, चरवाहें, ये भी लिख देना। ठीक है। अंधी गली अलग है, जोंक अलग है, जोंक, एक जोंक और है, जोंक, जोंक जानते हैं क्या होती, जोंक ना लग जाती, जोंक, जोंक जानते हैं या ना, ये बताओ पहले तो। सब जानते होंगे जोंक, जोंक सब जानते होंगे। बात समझ में आ गई है ना। अब दीपक तुम देखो खुद, कह रहे हो कि भैया जी 7-8 क्वेश्चन होते हैं, 7-8 तो ना होते, खैर ज्यादा बता रहे हो तुम, मुश्किल से 4 होंगे या 5 होंगे, हद है। ठीक है ना मेरे दोस्त, साहित्य से। और आप ये भी कह रहे हो कि भैया जी बहुत ज्यादा लिखाया जा रहा। मेरे दोस्त देखो, हर एक शिक्षक, मैं नहीं कोई भी हो, हर एक शिक्षक यही चाहेगा कि बच्चे के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ जो हो वो दिया जाए, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। बच्चे के लिए जो सर्वश्रेष्ठ हो वो दिया जाए, ये बच्चे के लिए मैं तो यही चाहूंगा भाई, मैं तो बुरा नहीं चाहूंगा, मेरे लिए तो सब बराबर हो क्योंकि सबने फीस जमा की है। ठीक है। मेरे लिए एक सब 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 एक समान हो, ऐसा नहीं कि भाई, ऐसा भी नहीं है कि मैं एक पे ध्यान दे रहा हूँ बाकी सब पे नहीं ना ध्यान दे रहा हूँ, नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। ठीक है। चलिए, हाँ, जो शरीर पे चिपक जाती है उसी को कहते हैं जोक। तो भाई संस्मरण और यात्रा वृतांत रह गए, रिपोर्टाज रह गए, इनको हम मेरे दोस्त कल की कक्षा में करेंगे, और कल की कक्षा में ही मेरे दोस्त हम क्या कर लेंगे, कल की कक्षा में ही जो कालों का विभाजन है, कोशिश रहेगी कि कालों का विभाजन भी कल की कक्षा में ही कर लें। ठीक है। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, आज हो गई 28, 29, 30, 29, 30, 30, 30 या 31, 31 ही मान लो, चलो 31 तारीख मान लेता हूं मैं, 31 तारीख तक आप लोगों का मेरे दोस्त सिलेबस पूरा हो जाएगा। 31 तारीख इसलिए बता रहा हूं, देखो, एक दिन मैं कराऊंगा आप लोगों को शब्द शक्ति, है ना, अभिधा वाला जो है वो, है ना, शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा वाला जो आता है वो, और उसी दिन उसी के साथ कराऊंगा पदबंध, एक टॉपिक, एक क्लास तो ये वाली हो गई, और एक क्लास करा दूंगा जो आपके गद्यांश और पद्यांश की होती है, लास्ट की क्लास वो हो जाएगी। ठीक है। और कल की क्लास हो जाएगी आदिकाल, भक्तिकाल, और जो आपके होते हैं रीतिकाल, इनकी रचनाएं करा दूंगा, उसका काल विभाजन लिखा दूंगा, एक ये हो जाएगी। ठीक है ना दोस्त, एक ये वाली कक्षा हो जाएगी, यानी कि 3 कक्षा और आप लोगों की मैं लूंगा। ठीक है वीर।
4 क्लास तो मैंने आज तक ना ली मेरे दोस्त, 2 क्लास सारी ली हैं, वो भी कल ली थी। कल इसलिए ले ली थी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्त हो जाता। देखो कुछ को ऐसा भी है कि कुछ को तो दिक्कत है किससे मेरे दोस्त, कुछ को दिक्कत है पीडीएफ से, कि पीडीएफ से मत पढ़ाओ। कुछ को दिक्कत है कि पीडीएफ से पढ़ाओ। कुछ को ये कहना कि पीडीएफ से पढ़ाओ, हाथ से लिख के मत पढ़ाओ। अब भैया मैं किसकी सुनूं, एक अकेला ही तो हूं मैं। दोनों ही प्रभाव आप एक ही आदमी पर डाल रहे हो, दोनों दबाव एक ही आदमी पर डाल रहे हो। ठीक है, तो भाई मैं वो कर रहा हूं अब जो मुझे आपके लिए बेस्ट लगता है। ठीक है, जो मुझे बेस्ट लगता है वह मैं कर रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना। और पंक्तियों वाली बात आ रही है तो पंक्ति को मैं टाइप करके लेकर, पंक्ति जो होती है कवियों की पंक्ति, वो मैं टाइप करके लेकर के आऊंगा खुद। ठीक है, उसको मैं पीडीएफ के थ्रू आपको दूंगा, क्योंकि पंक्ति कुछ याद करने की जरूरत तो है नहीं कि पंक्ति को याद कराने की जरूरत है। बस यही है, मतलब आपको कोई व्याकरण का नियम तो उसमें नहीं लगेगा। बस ये है कि आप लोगों के लिए मेरे दोस्त इतना हो जाएगा कि जो बेस्ट होगी, जो विगत परीक्षा में पूछी गई होगी, सबसे पहले तो वे रखूंगा, उसके बाद अलग से जोड़ूंगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं। और रही बात प्रैक्टिस की, जिस दिन आपका प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, आपका ये भाई आपके इस मंच से वादा करता है कि मेरे दोस्त जितना भी साहित्य में पढ़ा रहा हूं ना हाथ से लिख करके, एक एक लाइन ना अगर तुम्हें मैंने याद करवा दी साहित्य की तो नाम बदल देना बस। इससे बड़ी बात नहीं बोलता मैं, इससे बड़ी बात नहीं बोलता बस मैं। ठीक है, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, तब मैं इस साहित्य को खुद रिवाइज कराऊंगा, खुद याद करवाऊंगा। वो मेरी जिम्मेदारी होती, वो मेरी जिम्मेदारी होती। अब ऐसा मत सोचियो कि मैं मिक्स कराऊंगा, नहीं। अगर मैं पहले आत्मकथा उठाऊंगा तो पहले मैं आत्मकथा की तैयार करवाऊंगा, आप लोगों को आत्मकथा ही तैयार करवाऊंगा पहले। इसी प्रकार से संस्मरण तैयार करवाऊंगा, इसी प्रकार से रेखा चित्र तैयार करवाऊंगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं अपने आप सोचता हूं, मैं आपके लिए बहुत कुछ सोचे बैठा हूं। बस समय, समय का इंतजार कर रहा हूं, समय का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, तो आपसे ये भी मेरा निवेदन है कि जो मेरे दोस्त क्लास में, मेरे दोस्त आप लोगों के लिए एक सर्वे का ऑप्शन आता, उस सर्वे के ऑप्शन में मेरे दोस्त आप लोगों को रेटिंग देनी होती है। तो भाई देखो, ये मेहनत को देखते हुए आप अपनी रेटिंग दीजिएगा जरूर, बाकी उसको देख करके मेरे दोस्त हमारा जो है मनोबल बढ़ता। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।